लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए मतदान जारी। 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। छठे चरण के मतदान के लिए पीएम मोदी ने की अपील, लिखा एक एक वोट मायने रखता है, हर कोई अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करे। राहुल गांधी ने छठे चरण में भी लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की, लिखा पहले 5 चरणों के मतदान में आपने झूठ, नफरत और दुष्प्रचार को नकारा। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया मतदान, लोगों से भी की वोट डालने की अपील। मतदान के बाद बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, मताधिकार दायित्व भी है और ताकत भी, भारत विश्व का सबसे ज्वलंत, सक्रिय और प्रभावी लोकतंत्र। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने दिल्ली में किया मतदान, कहा लोकतंत्र के महापर्व में अपना वोट जरूर डालें। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया मतदान, दिल्ली के एक पोलिंग बूथ पर डाला वोट। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने एक साथ डाला वोट, दिल्ली के निर्माण भवन के बूथ पर किया मतदान। वोट देने के बाद बोली प्रियंका, इंडी गठबंधन की जीत होगी, लोकतंत्र और संविधान के लिए वोट जरूर करें। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया मतदान, दिल्ली के एक पोलिंग बूथ पर डाला वोट, लोगों से भी मतदान करने की अपील की। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पत्नी संग डाला वोट, दिल्ली के एक पोलिंग बूथ पर किया मतदान। नई दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी बांसुरी स्वराज ने किया मतदान, आपके सोमनाथ भारती से मुकाबला। दिल्ली के चांदनी चौक से बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल ने लोगों से मतदान करने की अपील की, बोले लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर लें हिस्सा। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा ने किया मतदान, लोगों से की मतदान की अपील, बोले एनडीए 400 पार करेगी, मोदी तीसरी बार बनेंगे पीएम। मतदान करने के बाद बोले दिल्ली बीजेपी चीफ सचदेवा, लोगों में उत्साह, जनता चाहती है कि मोदी तीसरी बार पीएम बने, दिल्ली की सभी 7 सीटों पर खिलेगा कमल। चांदनी चौक से बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल ने किया मतदान, कांग्रेस के जयप्रकाश अग्रवाल से मुकाबला। उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी ने किया मतदान, कांग्रेस के कन्हैया कुमार से मुकाबला। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार का बयान, बोले वोटिंग को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह, कई जगहों से ईवीएम मशीन के खराब होने की शिकायतें आई। दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने डाला वोट, चिराग दिल्ली के पास एमसीडी प्राइमरी स्कूल के बूथ पर किया मतदान। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने परिवार संग डाला वोट, सभी लोगों से भी वोट करने की अपील की। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने किया मतदान, लोगों से भी मतदान की अपील की। वोट डालने के बाद बोले गोपाल राय, ये नहीं सोच रहे कि बाहर बहुत गर्मी है, लोकतंत्र और संविधान को मजबूत करने के लिए प्रत्येक वोट महत्वपूर्ण। आप सांसद संजय सिंह ने लोगों से वोट देने की अपील की, बोले तानाशाही को खत्म करने और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट दें, इंडी गठबंधन 300 से ज्यादा सीट जीतेगा। आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने डाला वोट, दिल्ली के एक मतदान केंद्र पर किया मतदान। चांदनी चौक से कांग्रेस उम्मीदवार जेपी अग्रवाल का दावा, पूरा चुनाव केवल मुद्दों पर लड़ा गया, इंडी गठबंधन दिल्ली की 7 सीट जीतेगा। मतदान के बाद बोले गौतम गंभीर, सभी लोग बाहर निकले और मतदान जरूर करेंगे, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व। दिल्ली के बूथ पर बीजेपी नेता बैजयंत जय पांडा ने डाला वोट, बेटी लितिशा के साथ किया मतदान। उत्तर प्रदेश दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी उदित राज ने किया मतदान, बीजेपी के योगेंद्र चंदौलिया से मुकाबला। सीपीआईएम नेता वृंदा करात ने किया मतदान, दिल्ली के एक पोलिंग बूथ पर डाला वोट। मतदान के बाद बोले आरिफ मोहम्मद खान, भारत के लोगों की संप्रभुता के अधिकारों का उत्सव है मतदान, देश जल्द ही एक महाशक्ति बनेगा। पूर्व सीईसी सुशील चंद्रा ने पत्नी संग डाला वोट, दिल्ली के एक पोलिंग बूथ पर डाला वोट। रॉबर्ट वाड्रा ने दिल्ली में किया मतदान, वोट देने के बाद कहा देश का युवा बदलाव चाहता है। प्रियंका गांधी के बेटे और बेटी ने किया मतदान, दिल्ली के लोधी रोड बूथ पर डाला वोट। सीएम केजरीवाल के पिता ने किया मतदान, दिल्ली के पोलिंग बूथ पर डाला वोट। मतदान करने के बाद बोली दिल्ली हज कमेटी की अध्यक्ष कौसर जहां, विकसित राष्ट्र के संकल्प को पूरा करने के लिए मतदान किया, सभी लोग मतदान जरूर करें। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने डाला वोट, दिल्ली के न्यू मोतीबाग पोलिंग बूथ पर किया मतदान। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने डाला अपना वोट, सभी से मतदान करने की अपील की। पूर्व भारतीय क्रिकेटर कपिल देव ने किया मतदान, दिल्ली के पोलिंग बूथ पर डाला वोट। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में दिखा जबरदस्त उत्साह, स्ट्रेचर पर वोट डालने आया 97 वर्षीय मतदाता। दिल्ली के रेन बसेरा बूथ पर 79 पर मतदान शुरू होते ही ईवीएम खराब, कांग्रेस उम्मीदवार जेपी अग्रवाल के बेटे और पोलिंग एजेंट मृदुल अग्रवाल ने दी जानकारी। दिल्ली के प्रतापनगर मॉडल मतदान केंद्र पर मतदाताओं को गिफ्ट, जिसका आज जन्मदिन है उसको मिल रहे गिफ्ट हैम्पर और पौधे।
भारत सेवाश्रम मामले पर बोले यूपी सीएम योगी, एनडीए गठबंधन की राजनीति हिंदू विरोध पर आधारित, विपक्ष हमेशा सनातन धर्म का विरोध करता रहा, जनता उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। वोट देने के बाद बोले केशव प्रसाद मौर्य, मतदान करना सभी का अधिकार, सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लोगों से वोट देने की अपील की, बोले संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण की रक्षा के लिए वोट करें। आजमगढ़ में बीजेपी कैंडिडेट दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने की पूजा, मतदान से पहले प्रसिद्ध भंवर नाथ मंदिर में की पूजा। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने डाला वोट, प्रतापगढ़ के एक पोलिंग बूथ पर किया मतदान। आजमगढ़ से एसपी कैंडिडेट धर्मेंद्र यादव ने बड़ी जीत का किया दावा, कहा पीएम लोगों को असली मुद्दों से भटकाने का काम कर रहे। सुल्तानपुर में मतदान के दौरान बूथों का निरीक्षण करती नजर आई मेनका गांधी, बीजेपी की कैंडिडेट है मेनका। वोट डालने के बाद बोले बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह, 400 पार के नारे की सफलता की ओर बढ़ रही है बीजेपी। जौनपुर में पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने अपनी पत्नी के साथ डाला वोट, सिखरा के प्राथमिक विद्यालय के बूथ पर किया मतदान। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने किया मतदान, नारायणगढ़ के एक पोलिंग बूथ पर डाला वोट, लोगों से भी मतदान करने की अपील की। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में किया मतदान, करनाल से बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं मनोहर लाल। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने लोगों से मतदान की अपील की, बोले सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें। रोहतक से कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा ने कहा हमारा गठबंधन हरियाणा की सभी 10 सीट जीतेगा। फरीदाबाद के बूथ पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने डाला वोट, फरीदाबाद से बीजेपी कैंडिडेट हैं कृष्णपाल। हरियाणा के सिरसा में वोट डालने के बाद बोले पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, बदलाव के लिए करें वोट। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मतदान किया, हरियाणा के कैथल के बूथ पर डाला वोट। कुरुक्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल ने पत्नी संग डाला वोट, कतार में खड़े होकर किया मतदान। हरियाणा के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता अनिल विज ने किया मतदान, अंबाला के पोलिंग बूथ पर डाला वोट। गुरुग्राम से जेजेपी प्रत्याशी राहुल फाजलपुरिया ने किया मतदान, कांग्रेस के राज बब्बर और बीजेपी के राव इंद्रजीत से है मुकाबला। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किया मतदान, कुरुक्षेत्र के एक पोलिंग बूथ पर डाला वोट। पूर्व पहलवान महावीर फोगाट और भारतीय पहलवान बबीता फोगाट ने किया वोट, चरखी दादरी के एक पोलिंग बूथ पर किया मतदान। पश्चिमी चंपारण से बीजेपी प्रत्याशी संजय जायसवाल ने किया मतदान, कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी से मुकाबला। बिहार के सिवान में शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने डाला अपना वोट, शिवान से निर्दलीय कैंडिडेट हैं। इंडिया टीवी से बातचीत में बोली शिवहर से जेडीयू प्रत्याशी लवली आनंद, बिहार के लोग जंगल राज को भूले नहीं है, जीत को लेकर जताया विश्वास। शिवहर से पूर्व सांसद आनंद मोहन बोले बिहार की जनता ने मन बनाया है, पुराना युग नहीं लाना है, बिहार की सभी सीटों पर एनडीए की जीत का दावा। पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने किया मतदान, नंदीग्राम के एक मतदान केंद्र पर डाला वोट। मेदिनीपुर से बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल का बयान, बोली मेदिनीपुर से बीजेपी जीतेगी, जनता को पीएम मोदी पर भरोसा है। मतदान करने के बाद बोले नवीन पटनायक, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में बीजेडी की होगी बड़ी जीत। पुरी से बीजेपी प्रत्याशी संबित पात्रा ने मतदान से पहले घर पर की पूजा, बीजेडी के अरुण पटनायक से है मुकाबला। बीजेडी के नेता वीके पांडे ने पत्नी संग डाला वोट, भुवनेश्वर के एक पोलिंग बूथ पर किया मतदान। भुवनेश्वर से बीजेपी की प्रत्याशी अपराजिता सारंगी ने किया मतदान, बीजेडी के मनमथ कुमार राउतरे से है मुकाबला। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने किया मतदान, रांची के एक पोलिंग बूथ पर डाला वोट, लोगों से भी मतदान करने की अपील की। ओडिशा के राज्यपाल रघुबर दास ने किया मतदान, जमशेदपुर के एक पोलिंग बूथ पर डाला वोट। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने डाला वोट, राजौरी के बूथ पर जाकर किया मतदान।